प्रणाम है जी आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबको आज हम बात करेंगे आप सबके साथ कि जी अध्याय है इसका 49, हाँ, और परायण है 7। इसमें जो आज हमने पढ़ा इसका सारांश में आपको इसका सार बताएंगे। कहते हैं कि मानसापति नहीं, नाना साहब चंदोरकर ये बाबा के पास बाबा को मिलने के लिए गए। वहाँ एक स्त्री आई और बहुत ही सुंदर थी। उसने घूंघट निकाला हुआ और बाबा को प्रणाम किया और घूंघट हटाकर उसने बाबा को प्रणाम किया, फिर से घूंघट कर लिया। और नाना साहब उसे बार बार देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे कि इतनी सुंदर स्त्री है और मेरा एक बार फिर से देखने को दिल कर रहा है। और बाबा उसे समझाने लगे। जब वो स्त्री प्रणाम करके चली गई तो बाबा ने कहा कि उसे नहीं समझाने लगे, बाबा ने ऐसे कहा कि ये सुंदरता प्रभु की बनाई हुई है, इसे हमें देखने का अधिकार है, इसकी प्रशंसा करने का अधिकार है, लेकिन इसे हम अगर अपनी वासनाओं या कुप्रवृत्तियों में आधारित करें तो ये हमें हमारे चंचल मन को प्रोत्साहित करती है, ऐसा बाबा ने कहा। अब ये नाना साहब सोच रहे थे कि ये तो मैं ही सोच रहा था कि एक बार और इसके दर्शन हो जाते इसके मुख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब ये बार बार सोच रहे थे कि बाबा उसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बाबा को ये बातें समझाई। क्या बोला जो मीन आपको मैं बताती हूँ कि क्या बाबा ने उसे बताया। कहते हमारे मन में जो कुविचार होते हैं उसे मन में कुविचार नहीं आने चाहिए और हमें किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कहते जब हमारे मन में कुविचार नहीं आते किसी के प्रति तो फिर हमें डर भी नहीं लगता। जब हम किसी के प्रति कुविचार लाते हैं तो फिर हमें भय लगता है ईश्वर का, अपने आप से भी कई बार या सामने वाले से भी कई बार हमें भय लगता है। तो इसलिए अपने मन की चंचलता को, अपनी इंद्रियों को, अपनी कुप्रवृत्तियों को अपने वश में करना चाहिए, ना कि दूसरों के हाथों में सौंप देना चाहिए। बाबा ने कहा कि जब हम अपने मस्तिष्क को, अपने विवेक की क्या था, विवेक को सारथी और मन की लगाम और इंद्रियां जो हैं उनके घोड़े, इंद्रियों रूपी जो घोड़े हैं उनको, उनकी लगाम को जब हम अपने हाथों में रखेंगे तो फिर ये हमारा विषय पदार्थों की ओर हमें जाने से रोक लेती है। अपने मन, बुद्धि और वचन पर जब हम कार्य करते हैं तो ये हमें विषय वासनाओं में जाने से रोकते हैं। जब हम अपने वासनाओं को अपने वश में नहीं कर पाते, अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते तो हमारी अनॉइंटिंग कम होने लगती है। हम किसी का मजाक उड़ाएं, हम किसी की और गलत निगाह से देखें, हमारी निगाहें फिसल रही हों, हमारी हरकतें बदल रही हों तो ईश्वर की अनॉइंटिंग जो है हमारे पास कम हो जाती। हम गालियाँ निकालें, हम किसी के साथ भद्दा मजाक करें तो इससे हमारी अनॉइंटिंग कम होती है। हमारे शरीर को उस चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा में हम लीक होते जाते हैं। तभी कहते हैं ना, हमने इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, इसके बाद भी हमें वो फल नहीं मिला जो हम चाहते हैं। उसका कारण यही होता है कि हमारे आत्मा के बीच में छेद हो जाते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या किसी को गालियाँ देते हैं, ऐसा हम कुछ भी करते हैं तो हमारी एनॉइंटिंग जो है वो लीक होती है, प्रभु की कृपा कम होने लगती है। तो बाबा ने कहा कि तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो तो विषय विकारों में जाने के लिए वो तुम्हें रोक देते हैं। मन को लगाम दो, इंद्रियों को वश में करो और अपने विवेक की
जो घोड़े हैं उन्हें दौड़ाने से रोक लो। जब तुम ये सब काम करोगे तो तुम्हें विषय विकारों से वो छुड़ा लेगा और जन्म मरण के चक्रों से भी वो तुम्हें सहज ही छुड़ा लेगा। बाबा ने आगे भी यही लिखा, ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देता है। ये जो विवेक है ये हमें, जब हम इसके सारथी बना लेते हैं, जब हम अपने विवेक को सारथी बना लेते हैं कि यही हमें लेकर जाएगा, अगर ये हमें अपने विवेक को हम सारथी बनाते हैं तो ये हमें विष्णु लोक तक ले जाता है। नहीं तो हम इसी चक्र में, माया चक्र में ही फंसे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाबा ने ये कहा कि जो सुंदर चीज़ है आप उसे देखो, आप उसकी प्रकृति की सराहना करो, लेकिन उसमें कुप्रवृत्तियाँ ना हो। आप अपनी अनॉइंटिंग को खो दोगे, आप अपने अंदर के विश्वास को प्रभु के प्रति जो है वो कम होता जाएगा। इसलिए हमें अपने विवेक पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू करना हो। जब हम इन सब पर काबू कर लेंगे तो फिर बड़ी से बड़ी भी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी सामने आपके कोई ऐसे बड़ी से बड़ी कोई प्रकृति की भी सुंदर से सुंदर चीज़ आ जाए, आप उसे देखकर ललाहित नहीं होंगे, आप अपने मन पर काबू पा पाएंगे। ऐसा बाबा ने क्या कहते हैं इसे, नाना साहब को समझाया। नाना साहब के साथ श्यामा भी थे, बात उन्हें समझ नहीं आई। उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि बाबा ने क्या कहा है। अब ये बात तो सिर्फ नाना जानते थे, क्योंकि नाना ये विचार कर रहे थे कि एक बार ये औरत घूंघट उठाए और इसका सुंदर मुख में दोबारा से देख पाऊँ। अब ये बात फिर वो श्यामा को समझाने लगे कि हमें, बाबा ने ये समझाया कि हमें अपने मन पर काबू करना है। जब हम अपने इंद्रियों को, मन को काबू में कर लेते हैं तो फिर हमें इस जन्म में क्या, विष्णु लोक में भी जाकर हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। तो विष्णु लोक में तो तभी जाएंगे जब सभी विषय पदार्थों को त्याग देंगे, मन से, कर्म से, वाणी से। धन्य हैं हम सब लोग जो बाबा के साईं से चित्र को पढ़कर हमें बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी समझ तो आ ही रही है। बहुत नहीं, हम इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे कि हम हर बात को समझ लें, लेकिन हम जब धीरे धीरे इसका एक एक पन्ने की एक एक लाइन भी पिएंगे तो हमारा जीवन जो है वो बदलने का पूरा हकदार है। तो हम बदल सकते हैं अपने जीवन को, अगर हम कुछ भी इस साइंस चित्र के पाठ से सीखें। ज़्यादा नहीं तो एक एक, आगे चलकर हम इसकी छोटी छोटी सी कहानियाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि हमें वो कंठस्थ हो जाए। अभी तो हम पढ़कर करते हैं ना, फिर हम कंठस्थ हो जाएंगे जब हम रोज़ 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 इन्हीं बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और मनन करेंगे, तो फिर ये एक एक बात हमें हमारे जहन में घुस जाएगी, जिससे कि हम कुछ भी करने लगेंगे तो 2 बार ज़रूर सोचेंगे कि हमें ऐसे नहीं करना। इससे हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को और हमारे विवेक को नुकसान होने वाला है। ठीक है जी, आप भी इस पर अमल करें, मैं भी करूँगी। मैं ये मत सोचूं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी आपके सामने आपको पढ़कर ही सुनाया है सब कुछ। ठीक है, तो ये चंचल मन को ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस चंचल मन को वो हमारे को संभाल ले और इधर उधर भटकने के बजाय वो अपने चरणों में स्थान दे। ओम साईं राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अगर आपको इसकी कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, ताकि ये जो हमारा समाज है, जो बिखरा पड़ा है, जो इन विषय विकारों में डूबते जा रहे हैं यंगस्टर्स या और भी लोग, तो उनको सांत्वना मिले और वो इसमें रहकर अपने जीवन को सुधार पाए। ओम साईं राम जी। प्रणाम है आप सबको।